गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं उस शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बारे में जो कि कल एक लेटर जारी हुआ था एमपी हायर एजुकेशन के साइट पे 30/6/2023 को। लगभग कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन एबी विंग भोपाल, वहाँ पे मध्य प्रदेश के जितने भी समस्त शासकीय महाविद्यालय नियर अबाउट 500 से ऊपर हैं, उन सभी को प्रचार को एक लेटर जारी किया गया था। विषय है सत्र 2023-24 हेतु अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के संबंध में। कहने का मतलब है कि एक हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2023-24 हेतु जो है अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रक्रिया के बारे में समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्रचार से ज्ञापन मांगा है। उन्होंने कहा है कि जो संदर्भ है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक दिनांक 17/12/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक इतना दिनांक 25/2/2022 एवं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक 309/23 CC 2022 दिनांक 6/5/2022 तक। ये उनके जो लेटर क्रमांक संख्या है, कब कब लेटर उन्होंने जारी किया, ये पूरा मेंशन किया गया है। कहने का मतलब है कि उस शिक्षा विभाग में जो अतिथि विद्वान की जो वैकेंसी आई थी डायरेक्ट फिलिंग की, वो 2019 से स्टार्ट है और अब तक की 2023 में चल रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 2022 और 23 सेशन में अतिथि विद्वान की एक लास्ट लेटर जारी होने वाली थी, लेकिन शायद किन्हीं कारणों से लेटर जारी नहीं हो सका। तो हो सकता है उस लेटर को 2022-23 का सेशन क्लोज हो चुका है, इसलिए 2023 और 24 सेशन के लिए नया सेशन जो 1 जुलाई 2023 से चालू है, हो सकता है कि उसके लिए जो अतिथि विद्वान या गेस्ट फैकल्टी के जो रिजल्ट आने वाले थे, हो सकता है कि वो चेंज कर दे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बात उन्होंने अपने विषय के अंतर्गत एक लेख लिखा है कि अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा जारी संदर्भित निर्देश दिनांक 17/12/2019 प्रभावशील है। यानी अतिथि विद्वान जो आमंत्रण प्रक्रिया हेतु जो राज्य शासन द्वारा जो जारी जो लेटर था वो 17/12/2019 से प्रभावशील का मतलब वो जारी है। उक्त नीति के परिपालन में सत्र 2023-24 हेतु प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों के विरुद्ध उन्हीं अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाए। कहने का मतलब है कि 2023-24 सेशन के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन के जो स्वीकृत पद के विरुद्ध जो हुए थे, उन्हीं पदों के लिए अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया की जाएगी, जो विगत सत्र दिनांक 30/6/2023 की स्थिति में आमंत्रित रहें। उक्तानुसार अतिथि विद्वानों को सचिव जन भागीदारी समिति की हैसियत से दिनांक 1/7/2023 से सत्र 2023-24 के लिए आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाए। अब एक बात क्लियर हो गई कि जो इससे पहले गेस्ट फैकल्टी की आवेदन मांगा गया था 30/6/2023 की स्थिति में, एक जन भागीदारी अतिथि विद्वानों को सचिव जन भागीदारी समिति की हैसियत से 1 जुलाई 2023 से सत्र 2023-24 के लिए आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाए। इस चीज़ को तो समझ में आ गया कि जो अतिथि विद्वान, क्योंकि जन भागीदारी समिति लगभग पूरे मध्य प्रदेश में चलते हैं, जिसमें प्रिंसिपल भी
होते हैं, उस ज़िले के कलेक्टर भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसे कोर कमेटी बनाई गई है जन भागीदारी समिति में, उसके माध्यम से आपको इस चीज़ के लिए परिपालन करना पड़ेगा। तो परिपालन का मतलब ये है कि वहाँ के प्राचार्य, जो शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, अब ये देखना है कि क्या वो लेटर नए रिक्रूटमेंट मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, क्योंकि अभी लगभग 5वीं लिस्ट आने वाली है, उसका वेट हो रहा है, बेसब्री से वेट हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अतिथि विद्वान में चॉइस फिलिंग कर चुके हैं। क्योंकि आना था रिजल्ट, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने रिजल्ट जारी नहीं किया। और अभी सरकार, क्योंकि वैकेंसी अतिथि विद्वान के माध्यम से ही भरी जाएगी, क्योंकि पीएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन पीएससी का एग्ज़ाम देखिए अक्टूबर नवंबर में हो पाती है या नहीं हो पाती है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। क्योंकि उससे पहले एमपी सेट का एग्ज़ाम कराने वाली है। अगर वो हो जाए तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर नए बच्चों को रिक्रूटमेंट के लिए आप एक बार साइट को ओपन किया जाएगा, तो वो एक अलग मैटर है। दूसरा, उन्होंने बात किया आमंत्रित अतिथि विद्वानों की उपस्थिति दिनांक 8/7/2023 तक कार्यालय समय 10 से 5 सुनिश्चित की जाए। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी अतिथि विद्वान को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाए। जो भी आमंत्रित अतिथि विद्वानों की जो उपस्थिति थी वो 8/7/2023, यानी कि कहने का मतलब 8/7/2023 तक, कहने का मतलब है कि हो सकता है कि 7 जुलाई 2023 को रिजल्ट आने वाले हैं, और जो कार्यालय समय होता है 10 से 5, उसी के बीच में आपको आवेदन मांगे जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। तीसरी, उन्होंने बात किया किसी भी स्थिति में नियमित पद स्थापना नियुक्ति के कारण अथवा जिन पदों के विरुद्ध किसी अन्य का वेतन आहरित हो रहा है, उन पदों के विरुद्ध आमंत्रण की कार्रवाई नहीं की जाए। किसी भी सिचुएशन में जो परमानेंट है, अगर वो किन्हीं कारणों से अगर वेतन ले रहे हैं, तो उन पदों के विरुद्ध आमंत्रण प्रक्रिया नहीं की जाएगी, यानी उनके बदले अतिथि विद्वान की प्रक्रिया नहीं शामिल की जाएगी। चौथा, उन्होंने बताया फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के संबंध में पूर्व की भांति कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से संचालन स्तर से की जाएगी। किसी भी फॉलन आउट की अतिथि विद्वान के संबंध में महाविद्यालय स्तर से आमंत्रण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहने का मतलब बहुत से ऐसे पीएससी के माध्यम से जिन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गए हैं, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी फॉलन आउट हो गई है। इस सिचुएशन में महाविद्यालय के प्रचार के माध्यम से उन फॉलन आउट कैंडिडेट को दोबारा बुलाया नहीं जा सकता। पांचवा, उन्होंने बताया कि अतिथि विद्वान के संबंध में जो मानदेय और अन्य शर्तें उपरोक्त संदर्भित नीति निर्देश के अनुसार रहेगी, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो उनको मानदेय मिल रहा है वही मानदेय निर्धारित होगी। समय समय पर अगर सरकार मानदेय को बढ़ाती जाती है, सैलरी में इंक्रीमेंट होती जाती है, तो आपको सरकार द्वारा जो शासन द्वारा जो निर्धारित है उसी के अनुसार आपको मानदेय भुगतान किया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि नए कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने लेटर में सब कुछ साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 8/7/2023 को कार्यालय के समय यानी 10 से 5 तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। शायद में भी जो 5वीं लिस्ट आने वाली थी 2022-23 के सेशन में, वो लिस्ट किन्हीं कारणों से हो सकता है कि नहीं आई, और हो सकता है क्योंकि सेशन भी समाप्त हो चुका है, तो सरकार ये हो सकता है कि जो 23-24 में नया सेशन 1 जुलाई से चालू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस लेटर में 23-24 के सेशन के लिए जो गेस्ट फैकल्टी का रिजल्ट आने वाला हो सकता आ जाए। 7 जुलाई तक वेट किया जाए। 7 जुलाई को कुछ अच्छा ही होने वाला है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, चॉइस फिलिंग किया है, उनका अगर हो जाता है तो उनके लिए शुभकामनाएं। जिनका नहीं होता है वो भी वेट करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर हो सकता है 2-3 महीने बाद नई गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट होगी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत से कॉलेज में वैकेंसी खाली है।